मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं। काबुल में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, जेपी सिंह, उनकी मुलाकात हुई काबुल में एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो ये अब आगे जाने जैस वी गो फॉरवर्ड वी हैव टू सी कि ये क्या गेम किस तरफ जा रही है। क्या ज़माना था कि हम फैसिलिटेट करते थे अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और आज हम दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि तालिबान के साथ जी हमारा कुछ करवा दीजिए, जो टीटीपी को ये सपोर्ट करते हैं उसका कोई बंदोबस्त कीजिए। बातचीत करना बहुत जरूरी है अगर कमबैक करना है। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है। भारत तो इस वक्त इकोनॉमिकली बड़ी जबरदस्त तरक्की कर रहा है ना जी, 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज नहीं किया। फिर वो लोग थैंक यू क्यों बोल रहे हैं भारत का? कोई जमहूरी सूरत कोई नहीं। अच्छा, तो उसका तो असर हो गया और आगे से भी शायद बुरा होगा। बाकी आई मीशत आपने देखा कि सियासतदानों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर ये मीशत को कहाँ ले आए हैं। क्या सारे एवेन्यूज बंद हो गए हैं तालिबान के साथ हमारे? तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। आप तीसरी बार अगर मुंतखब हो गए तो आप भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बना देंगे। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। नमस्कार दोस्तों, अब मतलब पाकिस्तान का हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक प्रोग्राम आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई सिचुएशन बिगड़ रही है। सिचुएशन किस किस के बीच में बिगड़ रही है? तो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जरा याद कीजिए कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उसको निकाल कर ये तालिबानों ने जब अपनी गवर्नमेंट स्थापित की, तब कितने बड़े लेवल पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था, या फिर कहे कि तालिबानों को सपोर्ट किया था। कई सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर तालिबान नहीं पहुंच पा रहे थे, तो फिर सैटेलाइट मदद की है पाकिस्तान ने। मतलब कि वहां पर कहां से आप पर अटैक हो सकता है, कहां पर लोग छिपे हैं, जिससे ये हुआ कि तालिबानों को आसान हो गया कि भाई वो कहां जाकर अटैक करें, जिससे उन्होंने अफगानिस्तान को मतलब कि कब्जा करने के लिए उनको एक हेल्प मिली। और उसके बाद तो पाकिस्तानियों को यही था कि भाई अब देखिए, अब हम जो ये तालिबान है ना वो सीधा इंडिया के खिलाफ छोड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या, तालिबानों ने जैसे ही यहाँ पर सत्ता स्थापित की उन्होंने सीधा एंटी पाकिस्तान स्टांस ले लिया। और आज सिचुएशन ऐसी है कि आने वाले दिनों में कभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ सकता है। सिचुएशन इतनी खराब है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें, क्योंकि मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं। जहां अभी पिछले 2 रोज पहले काबुल में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, जेपी सिंह, उनकी मुलाकात हुई काबुल में एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ, मौलवी अमीर मुत्तकी के साथ। और हमारे सफ़ीर मोहतरम जो न्यूयॉर्क में हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने दुनिया से कह दिया कि जी हमारी कुछ मदद कीजिए, ये तालिबान हमारी बात नहीं सुन रहे, टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या ज़माना था कि हम फैसिलिटेट करते थे अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और आज हम दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि तालिबान के साथ जी हमारा कुछ करवा दीजिए, जो टीटीपी को ये सपोर्ट करते हैं उसका कोई बंदोबस्त कीजिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराइए कि टीटीपी को असला कहाँ से मिला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यह हालात इस सतह तक आ गए हैं। तो एम्बेसडर मुनीर अपने याद वजीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए डिसाइफर में। आप ये जो कैसा देख रहे हैं, एम्बेसडर मुनीर अकरम ने जो बात की है अक़वाम मुत्तहिदा में, क्या आप समझते हैं कि सही फैसला था कि तालिबान के अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको अक़वाम मुत्तहिदा ले जाएं, वहाँ पे डिस्कस करें? क्या सारे एवेन्यूज़ बंद हो गए हैं तालिबान के साथ हमारे? देखिए, मेरे ख्याल में तो अफगानिस्तान के बारे में अगर बयानात की हद तक लिमिट हो सके तो फौरन नाफिज बयान दे। वहाँ हमारा जो मुस्तकिल नुमाइंदा है यूएन में मुनीर अकरम साहब, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट है, लेकिन कभी कभी
शायद या फिसल जाते हैं या फिसलाए जाते हैं। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज नहीं किया। तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक्स इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। इन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना, मतलब साथ आपके इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिजनेस की सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज अ ट्रेड रूट यूज़ करें बजाय ये कि गवादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वॉशिंगटन से हो के निकलती है। तो वॉशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर।